बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज बेटा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। तो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो ये जो एक एंगल है डिग्रीज में हमें दिया हुआ है डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं 123 जो इसका इंटेग्रल पार्ट है उसको लैदा कर लेंगे प्लस 0.456। अब ये सारा आंसर था हमारे पास डिग्री में। तो अब हम ये करते हैं 123 डिग्री है प्लस, हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो डिग्री का डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, वो जाएगा मिनट्स में और एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने क्या करना है 0.456 ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मिनट्स में करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अब हम इसके ऊपर मिनट का निशान लगाएंगे, ये डैश लगाएंगे, उसका मतलब होगा मिनट्स में। आपने क्या करना है कैलकुलेटर पे 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 123 डिग्री प्लस आगे आ गया 27.36 मिनट्स। 123 डिग्री है प्लस अब जो मिनट्स हैं वो 27 मिनट्स कंप्लीट है, लेकिन साथ ये फ्रैक्शनल पार्ट है 0.36। जो मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो जाएगा सेकंड में। तो क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो हम इसको फर्दर जो है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मिनट्स किस में चले जाएंगे सेकंड्स में। तो 123 डिग्री है, 27 मिनट्स हैं प्लस आगे आपने क्या करना है 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21.6। ये जो 21.6 है ये आ जाएगा सेकंड्स में। अब जब इसको इकट्ठा लिखेंगे 123 डिग्री है, 27 मिनट्स हैं और 21.6 जो है इसमें सेकंड्स है। ये जो क्वेश्चन है ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऑप्शन होता है, आपको आंसर वो दे देगा डायरेक्ट, लेकिन हमने क्योंकि बोर्ड में परफॉर्म करके दिखाना है तो आपने स्टेप्स करने हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में 58 डिग्री कंप्लीट है। आगे जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.7891 इसको लैदा कर लेंगे। अब डिग्री का जो फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल वाला हिस्सा है उसको पहले करेंगे मिनट्स में। तो मिनट्स में करने के लिए आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये मिनट्स में चला गया। अब आपके पास आ जाएगा 58 डिग्री है प्लस 0.7891 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 47.346। अब ये मिनट्स में है 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स तो कंप्लीट है। अब जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.346 ये मिनट्स का फ्रैक्शनल पार्ट जाएगा सेकंड में। तो इसको फर्दर हम जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये सेकंड्स में चला जाएगा। तो 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगी 58 डिग्री कंप्लीट है प्लस 47 मिनट्स है प्लस ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 20.76 सेकंड्स। अब इसको जब इकट्ठा लिखेंगे तो 58 डिग्री है, 47 मिनट्स है और 20.76 जो है ये आपका सेकंड्स है हमारा फाइनल आंसर। अब में 90 डिग्रीज है। आगे जो डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5678 इसको मिनट्स में करेंगे, उसके लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया मिनट्स में। तो 90 डिग्री प्लस अब आप कैलकुलेटर से 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 34.068। ये अब किस में गया मिनट्स में। तो 90 डिग्रीज है प्लस 34 मिनट्स है। अब जो मिनट का फ्रैक्शनल पार्ट है मतलब वो हिस्सा जो एक मिनट से छोटा है जो डेसिमल पार्ट है वो जाएगा सेकंड्स में। तो उसको सेकंड्स में करने के लिए हम फर्दर जो है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो है 0.068। इसको जब 60 से करेंगे अब ये सेकंड्स में हो जाएगा। तो 90 डिग्री है, 34 मिनट्स हैं। अब आप जब 0.068 को
60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.08 और ये किस में होगा, सेकंड्स में। क्वेश्चन नंबर 3 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल डिग्री थी, उसको हमने मिनट्स और सेकंड्स में किया था। अब जो क्वेश्चन है वो मिनट्स में और सेकंड्स में दिया हुआ है, तो वो कह रहा है इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से हो जाएगा, लेकिन हम अगर स्टेप्स शो करेंगे वहां पे तो उसके लिए 2 नंबर हमारे लिए लेना आसान होगा शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम करते हैं जी 65 डिग्री है प्लस ये जो 32 मिनट्स हैं, तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे प्लस जो 15 है ये सेकंड है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड्स है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हमने अब इसको 3600 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री प्लस, अब आप 32 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5333 प्लस, अब आपके पास है 15 डिवाइडेड बाय 3600, उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.00416। तो ये जो एंगल है हमारा ये डिग्रीज में आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं, तो हम करते हैं जी 65 प्लस 0.5333 प्लस 0.00416, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65.53746 डिग्री। 42 डिग्रीज है। आगे जो मिनट्स है उसको भी डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो मिनट है ये डिग्री में हो जाएगा। फिर इसी तरह 45 सेकंड्स है, तो क्योंकि 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो इसको 3600 से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री में हो जाएगा। तो आपके पास है 42 डिग्री है प्लस, अब आप 18 को डिवाइड करें 60 से तो आपके पास 0.3 आ जाएगा, ये भी डिग्री में है प्लस, आगे 45 डिवाइडेड बाय 3600 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0125, ये भी डिग्री में आ जाएगा। अब ये एंगल के 3 हिस्से हैं, तीनों को ऐड करते हैं, 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42.3125 डिग्री। थर्ड पार्ट में 78 डिग्रीज है। आगे जो मिनट्स हैं इसको हम डिवाइड करेंगे 60 में, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 36 सेकंड्स हैं, इसको 3600 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 78 डिग्री है प्लस, जब आप 45 को डिवाइड करेंगे 60 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.75 प्लस 36 को डिवाइड करना है 3600 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0100। अब क्योंकि ये तीनों डिग्रीज हैं और एंगल को 3 हिस्सों में लिखा हुआ है डिग्रीज में, मिनट्स को भी डिग्री में किया, सेकंड्स को भी डिग्री में किया, तो अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है, जो एंगल है वो आ जाएगा 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 78.76 डिग्री। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि जो एंगल है, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, तो एंगल को मेजर करने का जो एक यूनिट है वो डिग्री है। जब हमने कहा था कि 360 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे टोटल 1 रोटेशन को, एक सर्कल को, तो हर हिस्सा जो सेंटर का एंगल बनाएगा उसको 1 डिग्री कहते हैं। तो एक सर्कल में पूरे में 360 डिग्रीज हैं। अब दूसरा जो यूनिट आ गया वो यहाँ पे आ गया रेडियन। रेडियन इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट होगा एंगल का। अब रेडियन को समझते हैं कि रेडियन क्या है। सपोज हम एक ऐसा सर्कल ड्रा करते हैं, ये उसका आ जाएगा सेंटर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं ए और यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं बी। अब
हम सेंटर को ए से मिलाएंगे, सेंटर को बी से मिलाएंगे। जो सेंटर से सर्कल तक डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस, और जो सर्कल का सर्कुलर पार्ट जो होता है, सर्कल का एक हिस्सा होता है, इसे कहते हैं आर्क, और इसकी लेंथ को कहते हैं आर्क लेंथ। अब अगर किसी सर्कल की आर्क लेंथ और उसका रेडियस बराबर हो तो उस वक्त जो सेंटर में एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो इसको दोबारा देखते हैं। हम कहते हैं कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस दोनों बराबर हैं तो उस वक्त जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब टोटल जो सर्कुलर बाउंड्री है, जिस तरह डिग्रीज में अगर देखें तो वो 360 डिग्री है, तो रेडियन में होगा तो 2 पाई रेडियन। अब अगर इसका हाफ करें तो 180 आता है, और इसका हाफ करेंगे तो पाई रेडियन आ जाएगा। फर्दर हाफ करें तो इसका 90 आएगा, इसको हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 रेडियन। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपने जहन नशी करनी है कि अगर डिग्री में पूरा सर्कल होगा तो वो 360 डिग्री होगा, लेकिन अगर रेडियन में कहेंगे तो वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। 180 को यहाँ पे हम कहेंगे पाई रेडियन, और 90 डिग्री वो बराबर होगा पाई बाई 2 रेडियन के। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी अभी हमने कहा बेटा कि 180 डिग्री जो है हाफ सर्कल जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब 180 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन के। अब ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होगा, और अगर आप इसको डेसिमल में करना चाहें तो पाई को डिवाइड कर दे 180 से, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, पाई वही है बेटा आपका 22/7 जो कांस्टेंट है, तो 22/7 3.142 है पाई की वैल्यू। उसको 180 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.01745 रेडियन। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं या इस वैल्यू को जहन नशीन कर सकते हैं। तो बेटा अभी अभी हमने देखा था कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, या पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है। तो अगर ये 1 पाई रेडियन हो तो पाई रेडियन मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास आ जाएगा जी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। अब ये जो है ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 1 रेडियन है इसका आंसर आप किस में आएगा, डिग्री में। तो ये भी आपने याद रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। अब अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो 180 को पाई से डिवाइड करते 3.142 से, तो आपके पास आ जाएगा बेटा ये आंसर 57.295 डिग्रीज। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्रीज के बराबर है, तो आप बता 180 को पाई से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 57.295 डिग्रीज के बराबर है 1 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब हमें जो एंगल है वो दिया हुआ डिग्रीज में, हमने इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमें पता है, हम कहते हैं जी एज वी नो जो 1 डिग्री है वो आपका इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन के। तो 36 डिग्री किसके इक्वल होगा, 36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180 रेडियन। अब यहां पे बेटा जो कैंसिलेशन है वो आप कर सकते हैं, 9 से कर ले, 9 4 जार, 9 2 जार, फिर 4 1 जार 4, 4 5 जार, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ऊपर पाई है ओवर में 5 है, रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी डिग्री में है, उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम फिर लिखते हैं, हम कहते हैं जी एज वी नो कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है, पाई बाई 180 रेडियन के। तो हमें चाहिए 22.5 डिग्री है, तो हम दोनों साइड पे 22.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180। अब बेटा आप वन एटी और 22.5 की जब कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, 22.5 1 जार, 22.5 8 जार, तो ये आ जाएगा पाई बाई 8 रेडियन। थर्ड पार्ट में 67.5 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में,
तो एज वी नो जो 1 डिग्री है वो इक्वल है पाई बाई 180 रेडियन के। अब हमने कन्वर्ट करना है 67.5 डिग्री को, तो हम 67.5 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। अब आप जब कैंसिलेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 पाई ओवर 8 रेडियन। तो यहां से बेटा हमने ये बात सीखी कि जब भी आपको एंगल डिग्री में दिया हो, उसको जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने हमेशा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब आपका जो एंगल है वो रेडियन में दिया हुआ है, तो आपने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखते हैं कि एज वी नो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्रीज के इक्वल है। तो अब जो आपका पाई बाई 16 रेडियन है ये कितने डिग्रीज के बराबर होगा, तो हम इसको पाई बाई 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब वो आएगा पाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई डिग्री। पाई आपका पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जार 2 9 जार, तो आपके पास आ जाएगा जी 90 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.25 डिग्री के इक्वल होगा। अब 11 पाई बाई 5 रेडियन को डिग्री में करना है, तो एज वी नो 1 रेडियन जो है वो बराबर होगा 180 ओवर पाई डिग्री के। 11 पाई ओवर 5 रेडियन जो है, तो आप 11 पाई ओवर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई को, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई पाई से कट जाएगा, तो आपने 180 को मल्टीप्लाई करना है 11 से और डिवाइड करना है 5 से, तो आपके पास आ जाएगा जी 396 डिग्रीज। 11 पाई ओवर 6 रेडियन है, इसको डिग्री में करना है, तो बेटा आप लिखेंगे एज वी नो 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। तो 7 पाई ओवर 6 रेडियन जो है वो इक्वल होगा 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, और ऊपर आ जाएगा डिग्री। पाई पाई से कट जाएगा। अब आपने 180 को मल्टीप्लाई करना है 7 से और डिवाइड करना है 6 से, तो आपके पास आ जाएगा 210 डिग्री के इक्वल। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इफ रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। अब बेटा थोड़ा सा एक दफा दोबारा हम इस चीज को रिवाइज करते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, यहाँ पे एक पॉइंट कर लेते हैं ए और एक सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं बी। अब सेंटर का जो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, उसको कहते हैं रेडियस है। ये जो लेंथ है ये भी आपके पास रेडियस आ जाएगी। ये जो सर्कमफ्रेंस का ये जो पार्ट ए बी है, ये सर्कमफ्रेंस का कुछ हिस्सा है, इसको कहते हैं आर्क, ये उसकी आर्क है। और जब इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो हो जाएगा आर्क लेंथ, और इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। सेंटर पे ये जो एंगल है इसको हम थीटा से शो करते हैं। तो बेटा दो रेडियाई और एक आर्क के दरमियान वाला जो एरिया है इसको कहते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेक्टर। तो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक है L इज इक्वल टू आर थीटा जो कि आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल के दरमियान रिलेशन है, ये फार्मूला आपने याद करना है। और दूसरा ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला है, वो भी आपने याद रखना है। तो वो होगा A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले आपने यहाँ पे यूज करने हैं और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रेडियस गिवन है और एंगल थीटा गिवन है। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो हमने उसकी आर्क लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ, इसको आप स्मॉल एल से डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा हमने उसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है बी पार्ट में, एरिया ऑफ सेक्टर ए
ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी एज वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल फाइंड करना है, आर की वैल्यू में दी हुई है 6 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो है पाई ओवर 3 रेडियंस के इक्वल है। तो याद रखिएगा यहाँ पे थीटा की जो भी हमने वैल्यू एंगल की पुट करनी है वो रेडियन में होनी चाहिए। अगर वो डिग्रीज में है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो खैर यहाँ पे ऑलरेडी रेडियन में है, तो 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया 2 पाई। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर यूज हुए हैं तो सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइनल आंसर के लिए आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो अब आप 2 पाई को 2 को जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा आर्क लेंथ के लिए। अब इसमें जो बी पार्ट था वो था एरिया, वो फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर यहाँ पे आपका 6 है, आर जो रेडियस है 6 का स्क्वायर, और जो थीटा है वो है पाई ओवर 3। अब ये आ जाएगा 1/2 6 का स्क्वायर आएगा 36 पाई ओवर 3 है। 3 1 3 3 12 2 1 2 6 तब आपके पास आंसर है 6 पाई। अब आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, या राउंड ऑफ करके 18.85 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा सेकंड पार्ट है। रेडियस जो दिया है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर है। सेंट्रल एंगल जो थीटा है वो 5 पाई ओवर 6 रेडियंस के इक्वल है। तो आपने सबसे पहला ए पार्ट में हमने इसका फाइंड करना है आर्क लेंथ। तो एल फाइंड करना है हमने, फार्मूला लिख सकते एस एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर बेटा आपका 4.8 ओवर पाई है, मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है वो 5 पाई ओवर 6 है। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 4.8 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और डिवाइड करना है 6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो L इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं लेंथ के सेंटीमीटर है तो आंसर में भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे। बी पार्ट में आपने एरिया फाइंड करना है और वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ए इज इक्वल टू 1/2 आर आपका है 4.8 ओवर पाई, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और जो थीटा है वो आपका है 5 पाई ओवर 6। अब आपने 1/2 4.8 का बेटा जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 23.04 ओवर में। जब आप पाई का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 9.869 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई ओवर 6। अब इन सब चीजों को आप कैलकुलेट कर लें। आप 23.04 को मल्टीप्लाई कर दें 5 पाई के साथ और डिवाइड कर दें 9.869 के साथ। जो आंसर आएगा उसको फर्दर डिवाइड करेंगे 6 से और फिर जो आंसर आएगा फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3.055 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो उसका एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो बेटा एंगल दिया हुआ है उसको थीटा से करेंगे, वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 से जाएगा, 6 1 6 3 तो आपका एंगल जो आ जाएगा पाई ओवर 3 रेडियन के। अब दूसरी चीज है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है उस सर्कल का। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आपने उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ए जो है ये फाइंड करना है। तो हम कहते हैं जी एस एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा।
ए इज इक्वल टू 1/2, आर में 12 आ जाएगा, 12 स्क्वायर, और थीटा में आ जाएगा π/3। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आएगा 75.398 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। तो ये जो सेक्टर का एरिया है ये टोटल सर्कल का कितने परसेंट है ये बताना है हमने। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी एज एरिया ऑफ अ सर्कल के किसी भी सर्कल का जो टोटल एरिया है वो होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। तो πr की जगह आ जाएगा 12 और ऊपर है स्क्वायर। तो आप जब 12 का स्क्वायर लेंगे वो आएगा 144। 144 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 452.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है ये पूरे सर्कल का है और ये जो एरिया है उस सेक्टर का है। तो परसेंटेज के लिए हम निकालते हैं जी परसेंटेज एरिया इज इक्वल टू जो एरिया उस सेक्टर का ओवर में आ जाएगा एरिया ऑफ टोटल सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया हमारा निकला है बेटा 75.398 सेक्टर का जो एरिया था। सर्कल का जो एरिया निकला है वो निकला है 452.38 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अब ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें 75.398 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 452.38। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.666 आपका परसेंट आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ π/8 रेडियन। तो यहां पे भी जो सेक्टर का एरिया है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल एरिया के साथ। तो एंगल हमें दिया हुआ है जो थीटा है वो है π/8 रेडियन में। अब हमें पता है कि एज एरिया ऑफ सेक्टर उसका फॉर्मूला 1/2 r² थीटा 1/2 r² थीटा की जगह आ जाएगा π/8। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो π1 π/8 16 r²। अब क्योंकि यहाँ पे लेंथ के यूनिट्स हमें नहीं दिए हुए और एरिया का जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं, तो हमें नहीं पता सेंटीमीटर है या मीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर में यूनिट्स देते हैं। अब टोटल एरिया ऑफ द सर्कल उसका फार्मूला था πr²। अब आपके पास πr² निकल आया टोटल एरिया। इसके साथ भी क्योंकि ये एरिया है सर्कल का एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स आ जाएंगे। हमने निकाली है परसेंटेज के लिए क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास निकला हुआ है π/16 r² ओवर एरिया ऑफ सर्कल है πr² मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। r² से कट जाएगा। π/16 को हम फर्दर पाई से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा π/16 मल्टीप्लाई बाय 1/π मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट में आंसर आएगा पाई से कटेगा तो 1/16 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 A circular sector of radius r is equal to 12 centimeter has an angle of 150 degree. This sector is cut out and then bent to form a cone.
व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। आगे हिंट भी दिया हुआ है कि जो आर्क लेंथ है इसकी, आर्क लेंथ वो बनाएगी कोन का सरकमफ्रेंस। अब देखें ये हमारे पास एक सेक्टर है, सर्कल का एक सेक्टर बन रहा है, तो इसको काट कर उसमें यहां से कोन बनानी है, और कोन में ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ यहां से वो कोन की बन जाएगी बेस, और आगे ये जो हमारे पास दो रेडियस हैं सर्कल के, ये दोनों मिलकर तो इस तरह एक रेडियस इस साइड पे आ जाएगा, एक इस साइड पे आ जाएगा, और इधर आपके पास कोन बन जाएगी। ये जो कोन की बेस है ये आर्क लेंथ से बन जाएगी, और ये जो दोनों रेडियस बन रहे हैं ये इस कोन की स्लैंट हाइट के बराबर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब यहां से हमें रेडियस गिवन है, एंगल 150 डिग्री गिवन है, ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा। अब क्योंकि हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एंगल को हमने पहले कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 3 6 तो आपके पास आएगा 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो एंगल को हमने बेटा रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि आर्क लेंथ जो है उसका फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने कि एज एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ एल हमने फाइंड करनी है, आर जो है रेडियस वो 12 है, और थीटा अभी अभी हमने निकाला है वो है 5 पाई ओवर 6। बेटा जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 31.41 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास आई है आर्क लेंथ उसकी। इस आर्क लेंथ ने आगे उस कोन की जो बेस है, सर्कुलर बेस, वो बनानी है। तो ये जो 31.41 सेंटीमीटर, इसको जब हमने गुलाई में लेके आना है तो इसने कोन की बेस बनानी है। अब क्योंकि जो कोन की बेस है वो सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सरकमफ्रेंस सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस जो है उसका, जो कोन है उसके नीचे जो सर्कुलर बेस है उसका सरकमफ्रेंस अभी अभी हमने कहा कि वो आर्क लेंथ के इक्वल होगा, और आर्क लेंथ हमारे पास निकली है 31.41, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है वो आएगा 31.41 इज इक्वल टू 2 पाई, और उस सर्कुलर बेस का रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगी, तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 31.41 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो आर इज इक्वल टू, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं 31.41 को डिवाइड करेंगे 2 पाई से, तो आपका आंसर आएगा 4.99 विच इज नियरली इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने बात की थी कि जो आर्क लेंथ है उससे तो बनेगी उसकी सर्कुलर बेस। अब जो दो रेडियस हैं वो इस तरह ऊपर से आपस में मिलेंगे तो आपके पास कोन बनेगी। अब ये जो रेडियस है ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो कोन की ये जो साइड है इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। तो इसका मतलब है जो उसकी स्लैंट हाइट होगी, सो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।